हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता पढ़ी थी। आज का अपना नया अध्याय रहेगा और अपने नए जो कवि हैं आज के वो हैं हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इनका सबसे पहले अपन देखेंगे, परिचय देखेंगे हरिवंश राय बच्चन का। तो इनका जो जन्म था, हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म था वो कोई हुआ था 1907 ईस्वी इलाहाबाद में। कब हुआ था इनका जन्म? 1907 ईस्वी इलाहाबाद में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 2003 मुंबई में। मृत्यु कब हुई थी बेटा इनकी? 2003। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कवि परिचय है हरिवंश राय बच्चन का। जन्म हुआ था 1907 ईस्वी इलाहाबाद के अंदर और मृत्यु हुई थी 2003 के अंदर मुंबई में। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा, स्नातक की शिक्षा और स्नातकोत्तर की शिक्षा, जो शिक्षा व्यवस्था थी वो भी इनकी इलाहाबाद से हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इनकी क्या हुई थी? स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा हुई थी। 1966 के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था इनको। राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किया गया था। कब? 1966 में। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इनको अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। अनेक इनको अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी, पद्म भूषण आदि इनको क्या मिले हैं? सम्मान भी मिले हुए हैं। इनको जो सबसे अधिक ख्याति थी, वो सबसे अधिक ख्याति इनकी जो एक रचना थी मधुशाला के कारण मिली थी। इनकी सबसे प्रमुख रचना कौन सी थी? मधुशाला। और मधुशाला के कारण ही इनको सबसे अधिक ख्याति मिली थी। ये हालावाद के प्रवर्तक हैं। हालावाद के प्रवर्तक। हरिवंश राय को किसका प्रवर्तक माना जाता है? हालावाद। हाला का मतलब होता है वैसे शराब, यानी इनका जो सारा काव्य था वो मस्तिष्क के ऊपर आधारित था। प्रेम और मस्तिष्क के ऊपर इनका काव्य लिखा गया था। मधुशाला थी, वो मधुशाला पूरी की पूरी किस पर आधारित थी? प्रेम और मस्तिष्क के ऊपर। इसलिए इनको किसका प्रवर्तक कहा गया है? हालावाद का इनको प्रवर्तक कहा गया है। ये इनके द्वारा अनेक रचनाएं भी लिखी गई हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, मिलन यामिनी आदि इनकी क्या हैं? रचनाएं हैं। इनकी जो आत्मकथा थी, आत्मकथा
और आत्मकथाएं कितने खंड थे? 4 खंडों के अंदर इनकी आत्मकथा लिखी गई है। क्या भूलूं, क्या याद करूं? क्या भूलूं, क्या याद करूं? नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान तक, और बसेरे से दूर। इनकी तो एक डायरी भी लिखी गई है, प्रवास की डायरी। ये इनकी क्या है? कुछ रचनाएं हैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान तक और बसेरे से दूर। इनकी 4 क्या थी? आत्मकथा के खंड थे। इनकी डायरी थी, प्रवास की डायरी थी। रचनाएं हैं, मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है, निशा निमंत्रण है, आकुल अंतर है, मिलन यामिनी है, आदि इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये इनका क्या है? एक परिचय है। अब इनकी एक बहुत ही अच्छी इनकी रचना है, आत्म परिचय। स्वयं का परिचय कवि ने दिया है कि इस संसार में मैं क्या हूँ, वो संसार क्या है। बात करते हैं इनकी भाषा की, तो ये भाषा है वो है खड़ी बोली भाषा। खड़ी बोली हिंदी। कौन सी भाषा है? खड़ी बोली हिंदी इनकी क्या है? भाषा है। तो ये इनका परिचय था। अब इनके अपन पद देखेंगे, इनकी कविता को देखेंगे। देखो इनकी कविता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, झंकृत मैं सासों के दो तार लिए फिरता हूँ। देखो इनकी कविता है, और वह कविता कौन सी है? आत्म परिचय। आत्म परिचय। इस आत्म परिचय कविता के अंदर कवि ने स्वयं का परिचय दिया है कि संसार के अंदर मैं क्या हूँ, संसार क्या है। यानी कवि ये कहना चाहता है कि संसार में मेरा व्यवहार अलग है और संसार का व्यवहार अलग है। मैं मेरी मस्ती में जीवन व्यतीत करता हूँ, संसार अपनी मस्ती में जीवन व्यतीत करता है। तो कवि क्या कह रहा है? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है मैं जग जीवन, कवि कह रहा है कि मैं संसार में संसार की जिम्मेदारियों का भार अपने सिर के ऊपर लेकर के फिर रहा हूँ, अर्थात मेरे ऊपर सांसारिक जिम्मेदारियों का बोझा पड़ा हुआ है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं संसार की जिम्मेदारियों का भार अपने कंधों पर लेकर के विचरण कर रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इतना सब कुछ है, संसार की जिम्मेदारियों का भार मेरे कंधों के ऊपर है, इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे हृदय में संसार के प्रति क्या भरा हुआ है? अत्यधिक प्रेम भाव भरा हुआ है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ कि मेरे ऊपर सांसारिक जिम्मेदारियों का बोझ है, इतनी अधिक जिम्मेदारियाँ हैं, फिर भी मेरे हृदय में संसार के प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है वो भरा हुआ है। कर दिया किसी ने झंकृत कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर
जिनको छूकर कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं कवि? कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि किसी ने मेरी अज्ञात प्रिय कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से एक वीणा होती है और उस वीणा के तारों को झंकृत कर दिया जाता है, यानी बजा दिया जाता है, तो बहुत देर तक उस वीणा से स्वर और तान निकलती रहती है। उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि किसी ने मेरे अज्ञात प्रिय की स्मृतियों को क्या कर दिया है? ताज़ा कर दिया है। कि अब तक मेरे किसी अज्ञात प्रिय की स्मृति मेरे हृदय में क्या थी? सोई हुई थी, लेकिन किसी ने मेरे उस अज्ञात प्रिय की स्मृतियों को क्या कर दिया? अब जागृत कर दिया। और स्मृतियों को जागृत करने के बाद अब मैं संसार में सांस रूपी दो तारों को लेकर के ही फिर रहा हूँ। यहाँ पर कवि ने जो प्रिय बताया है वो अज्ञात प्रिय बताया है। अज्ञात प्रिय के अंदर माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है और प्रेयसी भी हो सकती है। तो कवि कह रहा है कि किसी ने मेरे अज्ञात प्रिय की स्मृतियों को क्या कर दिया है? ताज़ा कर दिया है। और उस अज्ञात प्रिय की स्मृतियों को ताज़ा करने के बाद अब मैं अपने उस अज्ञात प्रिय की स्मृति के अंदर ही सांस रूपी दो तारों को लेकर के संसार के अंदर फिर रहा हूँ। अगला देखते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ने जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। दूसरा पद देखो, कवि कह रहे हैं मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह का मतलब प्रेम, सुरा का मतलब क्या होती है? शराब। कवि कह रहा है कि मैं संसार में प्रेम रूपी शराब को पी करके अत्यधिक मदमस्त रहता हूँ। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से एक शराबी व्यक्ति होता है वो शराब को पी करके अत्यधिक मदमस्त हो जाता है और फिर उस शराबी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है, किसी से कोई उसको लेना देना नहीं होता है। उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि मैंने भी प्रेम रूपी शराब को पी लिया है, प्रेम रूपी शराब का मैंने क्या कर लिया है? पान कर लिया है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ और प्रेम रूपी शराब को पीने के बाद में मैं संसार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता कि संसार के लोग क्या कर रहे हैं, संसार के लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। इन बातों की मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं संसार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। कभी जब मैं स्नेह रूपी शराब का पान कर लेता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कभी कह रहा है कि संसार के लोग तो उसी को पूछते हैं जो संसार के अनुसार काम करते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जो इस संसार के अनुसार काम करते हैं, संसार उन्हीं लोगों को पूछता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कभी कह रहा है कि मैं तो अपने मन में उठने वाले भाव और विचारों के अनुसार ही काम करता हूँ, मैं संसार के अनुसार कोई काम नहीं करता। मैं अपने मन के भावों के अनुसार, अपने मन के विचारों के अनुसार इस संसार में क्या करता रहता हूँ? काम करता रहता हूँ। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है आपका।
ठीक है, दोनों समझ में आ गए होंगे। तीसरा पद देखते हैं इनका। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार, है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। देखो, कवि कह रहे हैं मैं निज उर के, उर का मतलब रहता है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं संसार के अंदर अपने मन में उठने वाले भाव और विचारों के अनुसार ही क्या करता हूँ, काम करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं संसार में अपने मन के अनुसार ही काम करता हूँ, अपने मन की भावनाओं के अनुसार, अपने मन के भाव और विचारों के अनुसार ही क्या करता हूँ, काम करता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। और कवि कह रहा है कि मैं, मेरे मन में उठने वाले भाव और विचार हैं, उन भाव और विचारों को ही अपने जीवन का श्रेष्ठ क्या मानता हूँ, उपहार मान करके उनको ग्रहण करता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कभी अपने जीवन का श्रेष्ठ उपहार किसको मानता है, अपने मन में उठने वाली भावनाओं को, अपने मन में उठने वाले भाव और विचारों को कभी अपने जीवन का श्रेष्ठ उपहार मान करके क्या करता है, स्वीकार करता है ये अपूर्ण संसार ने मुझको बाता। कवि कह रहा है कि संसार कैसा है, अपूर्ण है, ये संसार अधूरा है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कवि संसार को अपूर्ण क्यों बता रहा है, वो इसलिए बता रहा है, कवि कह रहा है कि ये संसार है वो सांसारिकता निभाने में लगा हुआ है, संसार है वो लोभ लालच के अंदर लगा हुआ है, संसार है वो अपना स्वार्थ पूरा करने के अंदर लगा हुआ है। इसलिए संसार कैसा है, अपूर्ण संसार है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ कि मैं तो अपने जीवन में नए सपनों का संसार बना करके ही चलता रहता हूँ, अपने सपनों के संसार के अंदर ही विचरण करता रहता हूँ। ठीक है बेटा। अगला देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि, दाह करता हूँ। सुख दुखे दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जगे भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखो,
कवि क्या कह रहा है, मैं जला हृदय में अग्नि दाहक करता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं अपने हृदय में अग्नि को जला करके उसके अंदर अपने आप को क्या करता रहता हूँ, तपाता रहता हूँ, अपने आप को जलाता रहता हूँ। तो इसमें कौन सा अलंकार है, विरोधाभास। विरोधाभास, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अपने हृदय में अग्नि को जला करके उसके अंदर अपने आप को जलाता रहे। लेकिन इसका कहने का मतलब ये है, कवि कह रहा है कि मैं अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जला करके उसके अंदर अपने आप का ही दहन करता रहता हूँ, अपने आप को क्या करता रहता हूँ, जलाता रहता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और इस प्रकार मैं अपने जीवन में मिलने वाले सुख और दुख के दोनों को सम्मान भाव से स्वीकार करता हूँ, और इसलिए मैं सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों के अंदर हमेशा ही क्या बना रहता हूँ, प्रसन्नचित्त बना रहता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जला करके उस वियोग रूपी अग्नि को जलाकर अपने आप को उसके अंदर दहन करता रहता हूँ, और मैं मेरे जीवन में मिलने वाले सुख और दुख दोनों को सम्मान भाव से अपनाता हूँ। इसलिए मैं हमेशा कैसा बना रहता हूँ, प्रसन्नचित्त बना रहता हूँ, खुश बना रहता हूँ। जगे भव सागर तरने को नाव बनाए। कवि कह रहे हैं कि संसार के लोग हैं वो इस सांसारिकता से तरने के लिए, इस सांसारिकता से पार जाने के लिए मनुष्य के द्वारा बनाई गई नाव आदि का क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। जग भवसागर तरने को नाव बनाए। कवि कह रहे हैं कि संसार के लोग इस सांसारिकता से पार जाने के लिए, सांसारिकता से उद्धार के लिए मनुष्य के द्वारा बनाई गई नाव आदि का क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ कि मेरे हृदय में तो क्या भरा हुआ है, अत्यधिक प्रेम भरा हुआ है, अत्यधिक मस्ती भरी हुई है। तो उसी प्रेम और मस्ती के कारण मैं अत्यधिक मस्त होकर के और भव सागर की लहरों के ऊपर से ही इस भव सागर को क्या कर जाता हूँ, पार कर जाता हूँ। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कभी कह रहा है कि मुझे किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय में संसार के प्रति क्या भरा हुआ है, अत्यधिक प्रेम भाव भरा हुआ है, अत्यधिक स्नेह संसार के प्रति भरा हुआ है। इसलिए मुझे संसार से तरने के लिए मनुष्य के द्वारा बनाई गई किसी नाव आदि की ज़रूरत नहीं है। मैं तो प्रेम की मस्ती में आकर के और समुद्र की लहरों के ऊपर बैठ कर के ही और संसार सागर से पार हो जाता हूँ। ये इनके अपने कुछ पद थे। बाकी के पद अपने अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।